प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। संत कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। अब मेंबरशिप भी उपलब्ध है, आप मेंबर बन सकते हैं। चैनल के मेंबर ज़रूर बने ताकि हम आध्यात्म में और गहरे रूप से जुड़ सकें और आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को और मजबूत बना सकें। चैनल को सपोर्ट भी इससे मिलेगा। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। जहाँ भी आप जिन भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि हम पता नहीं क्या 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 शेयर करते हैं। और इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक। यदि ये गलत, उल्टा सीधा और बुराई पहुंचा सकता है, जो पहुंचा ही रहा है, तो क्यों ना इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए। तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। संत कबीर कह रहे हैं, जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। यानी जो हम जाति कहा जाता ना, जात संत कबीर ने ही कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जाति के ऊपर जो जाति जाति करते रहते, खास तौर से ये जो जातिवाद है या जाति प्रथा, ये भारत में विशेष रूप से रही है। जैसे पश्चिम में, यानी पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कंट्री में गोरे और काले का भेद ये हमेशा से चला है। ठीक ऐसे ही ये जो हमारा क्षेत्र है, और ख़ास तौर से इस परंपरा में जातिवाद ये बनाया तो किसी और उद्देश्य से गया था, ताकि लोगों को एक तरीके से उनके कर्म के आधार पर बांटा जाए कि कौन सा काम जो कर रहा है, एक काम करने वाले को एक नाम दे दिया, दूसरे कर्म करने वाले को दूसरा नाम दे दिया। आगे चल के ये जाति में बदल गया और बड़ा दूषित और मैला हो गया। फिर इसमें छुआछूत भी शामिल हो गई। उसी को संत कबीर कुठाराघात करते हैं अपने कई सारे दोहों में। उस समय जातिवाद बड़े प्रखर रूप से था। उसी में कह रहे हैं कि हमारी तो जाति क्या है, जाति हमारी आत्मा, हमारी तो जाति ही आत्मा है। निजता की बात कर रहे हैं। अब हमारी जाति वो नहीं है कि कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। हमारी तो जाति आत्मा, आत्मा को उन्होंने जाति बताया। और फिर गोत्र, आपने सुना हो पंडित जन जो कथा करते हैं, कथावाचक होते हैं, और ख़ास तौर से जो पूजा वगैरह कराते हैं, वहाँ गोत्र शब्द जरूर लिया जाता है। किसी का कोई गोत्र, किसी का कोई गोत्र, ये सभी में होता है। ये ब्राह्मणों में भी होता है। आप सबको, सबसे कहा जाता है अपने गोत्र का नाम लो। ये गोत्र, ताकि पता चल सके आप किस गोत्र से हो, कहाँ से आए हो, आपके पूर्वज क्या थे। और इस गोत्र ने भी यही कुप्रथा का जन्म ले लिया। ये भी कुप्रथा हो गई, ये भी भेद का माध्यम बन गई। तो संत कबीर कह रहे हैं कि जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म। ब्रह्म को गोत्र, जो सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म क्या, जो सर्वत्र है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, दूसरा है ही नहीं जिसमें। समान क्या, जिसने अपने सिवा कोई दूसरा देखा ही नहीं, वही ब्रह्म है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो गोत्र ऐसा नहीं कि किसी एक में हो, किसी एक की हम पैदाइश हों या एक पीढ़ी से हम चले आ रहे। हमारा तो गोत्र ही ब्रह्म है, जिसमें कोई दूसरा हुआ ही नहीं, बस वही है। तो जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य। फिर सत्य की बात करते हैं संत कबीर कि सत्य हमारा बाप है। यानी हमारा कोई बाप है, पिता है। तो पिता जैसे माता पिता होता है, हम कहते हैं कि पिता कौन है, तो सत्य हमारा बाप है। संत कबीर कह रहे हैं कि हमारा बाप तो सत्य है। हमारा बाप ये नहीं जो जन्म देता है हमें, बाप का मतलब ही है जो पूरा हो। सत्य हमारा बाप है। और ये कहाँ, हमारा बाप यानी हमारा पिता कौन, हमें जन्म देने वाला कौन, पालने वाला कौन, हमारी हर क्षण
हर पल जो रक्षा कर रहा है वो सत्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है, और सत्य ही वो है। तो बाप हमारा कौन? संत कबीर कह रहे हैं कि हमारा बाप है सत्य, सनातन है, जो जो सदा से है, सर्वदा रहेगा। ये जो जो भी इसको जानेगा, आत्मा ब्रह्म सत्य, उन सब में उसका सब यही होगा। सत्य हमारा बाप है और मुक्ति हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या है? एक ही धर्म है, मुक्ति। यानी मुक्ति को पाना ही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म क्या है? मुक्ति को पाना। संत कबीर के अनुसार धर्म तो मुक्ति पाने में ही है, और कोई धर्म नहीं कि आप कुछ किसी प्रकार के वस्त्र धारण करें या किसी प्रकार की वेशभूषा बना लें या किसी प्रकार का रहन सहन बना लें, वो आपका धर्म हो जाता है। लेकिन संत कबीर यहाँ उस धर्म की बात नहीं कर रहे। वे तो कह रहे हैं एक ही धर्म है, मुक्ति। जो मुक्त है, जो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, बस वही धर्म का पालन कर रहा है और वही केवल धार्मिक है, बाकी सब अधार्मिक। जैसे कह रहे हैं सत्य हमारा बाप है, यानी ये सच बोलना की बात नहीं है, सत्य पर चलना, उसकी सुनना। जिस रास्ते पर सत्य कह रहा है, जिस रास्ते पर सत्य को जानने वाले चले, बस वही हमारे बाप है, वही हमारा है, एकमात्र हमारा है सत्य, वही हमारा बाप है और कोई नहीं। ये नहीं जन्म देने वाले नहीं, क्योंकि ये जो जन्म देने वाले हैं ये तो मर जाएंगे। अगर कोई बाप है तो सत्य हमारा बाप है, और धर्म अगर कोई है हमारा तो और कुछ नहीं, मुक्ति ही हमारा धर्म है। तो कितनी सुंदर बात इसमें संत कबीर ने सब बता दिया। जाति बता दी, गोत्र। ये दरअसल उस समय संत कबीर कुठाराघात कर रहे थे ऐसे लोगों पर जो जाति के नाम पर लोगों को बांटते थे, जो जाति किसी को ऊंचा किसी को नीचा बताती थी, जो गोत्र के नाम पर लोगों को कहते थे कि तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम अपवित्र हो, ये गोत्र के नाम पर दिया जाता था। उसको भी उनने अच्छे से डिफाइन कर दिया। और सत्य क्या है ये भी उनने बता दी। हमारा बाप कौन, पिता कौन? क्योंकि उनसे तो ये पूछा ही जाता था कि भाई तुम कि तेरा पिता कौन है, तुझे पता भी है? कबीर का जन्म ही ऐसा हुआ था। उनका जन्म, अलग अलग उनके बारे में किंवदंतियां हैं, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि वो एक नदी के पास, नदी के तट पर एक बच्चा मिला था, एक शिशु मिला था एक जुलाहे की पत्नी को, और वो लाके अपने पास उसे रख लेती है। तो कबीर पर ये अक्सर पूछा जाता, तो तेरा तो बाप ही कौन है, तुझे यही नहीं पता, तू जानता ही नहीं तेरा बाप कौन है। और यही उनके माता, क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनके पास भी कोई बच्चा था नहीं, तो कबीर उनके बच्चे बच्चे बन जाते हैं, तो उन पर ये अक्सर लादा जाता था। और ख़ासतौर से जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनसे यही कहा जाता है कि तेरा बाप कौन। तो कबीर यह किस जाति का है, या तू नीची जाति का है, तो संत कबीर तो स्पष्ट इशारा कह रहा है कि सत्य हमारा बाप है। हमारा तो बाप ही सत्य है, सत्य है हमारा बाप, और किसी को हमने बनाया ही नहीं। होगा जो होगा, जन्म मरण से हमें क्या, हमने तो एक आत्मा को जाना, और वही सत्य जो है वो परम सत्य, वो हमारा बाप है। और मुक्ति हमारा धर्म है। जिसका कोई बाप ना हो वो उस सत्य को अपना पिता बना ले। और मुक्ति हमारा धर्म, और एक ही धर्म है मुक्ति, बस और कोई दूसरा नहीं। मोक्ष ही धर्म है, मुक्ति ही लक्ष्य है, मुक्ति ही धर्म है, और वही धार्मिक है, संत कबीर कह रहे हैं। तो एक साथ उन्होंने सब बता दिया, जाति, गोत्र, धर्म और पिता बाप। तो जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, और मुक्ति हमारा धर्म। एक तरीके से उस समय की जितनी भी सामाजिक रूढ़ियां थीं
सब पर संत कबीर ने एक साथ कुठाराघात किया और सबके केंद्र में उस सत्य को रख दिया जो परम तत्व है, परमात्मा है। उनने उसको ही जाना था, उसको ही भजा था। तो जितने उन पर कुठाराघात कर रहे थे, आज उनका नामो निशान मिट गया। और संत कबीर जो एक जुलाहे थे मात्र, जिन्होंने उस सत्य की साधना की, ब्रह्म की साधना की, आत्मा की साधना की, या उस मुक्ति की साधना की, उनको आज पूरी दुनिया जानती है और वे सदा रहेंगे, अमर हैं। वे वैसे भी जन्म मृत्यु के परे हो गए, जीते जी ही भी मुक्त हो गए थे, और वे इस दुनिया में भी, इस भौतिक जगत में भी सदा के लिए अमर हो गए। तो ये संत कबीर के, ये संत कबीर का दोहा था, बड़ा प्रसिद्ध था, इसलिए हमने इस पर बात की और बड़ा कीमती भी है। हमें समझना चाहिए, जब जब भी हमारे सामने ये जाति का प्रश्न आए तो एक ही याद रखना बात कि जाति हमारी आत्मा। और जब भी बात आए गोत्र, हालांकि अभी ये चीजें कम हो गई भारत से, लेकिन गोत्र की बात आए तो याद रखना ब्रह्म ही गोत्र है। और यदि कभी पिता की बात आ जाए तो एक ही बाप है, सत्य, बस। और धर्म की बात आ जाए कि धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म अभी ये है, तुम्हारा धर्म अभी ये है, तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, कुछ भी नहीं, एक ही धर्म है, मुक्ति। अगर मुक्त हो तुम तो धार्मिक हो, अगर तुमने मुक्ति को जाना तो ही धार्मिक हो, वरना धर्म की बातें करना बेकार की बातें, बेकार की बातें। धार्मिक वही है जो मुक्त है, जिसने मुक्ति को जाना है, जो उस पथ पर चल रहा है, वही धार्मिक है। तो ये हमने संत कबीर के दोहे के बारे में बात की। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज्वाइन करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।